वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सर्कल की क्लास को एंड करेंगे। आज की क्लास हमारी एंड क्लास है। हमने 5 क्लासें दे दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को देख ले। आज की क्लास हम एंड करेंगे सर्कल के बारे में, तो ये हमारी लास्ट क्लास है। तो देखिए आज की क्लास में कुछ मैं इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। ये सवाल आपके रीड के सिलेबस में, जैसे आपकी गाइड है, गाइड में तो नहीं है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना है। तो इन सवालों को देखिए। पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ और फिर इन सवालों को करेंगे। तो इसके बारे में कुछ बेसिक देख लीजिए पहले। देखिए इन सवालों को, जैसे कुछ बेसिक देखिए। एक ये सर्कल है, ये कुछ इस टाइप से, ये एक सर्कल है, इस टाइप से एक गोल सर्कल है। और सर्कल में मैं पहले जीवा के बारे में एक बार वापस पढ़ा लेता हूँ। ये जीवा है, ये सर्कल है, ये सर्कल की परिधि है, और ये एक जीवा में खींच लेता हूँ। ऐसे इस टाइप से मैंने एक जीवा खींच ली। ये इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ये ए बी एक जीवा है, और एक दूसरी जीवा है वो इसको प्रतिच्छेद करती है। ये दूसरी जीवा मैं इस टाइप से खींच लेता हूँ। ये दूसरी जीवा है, ये पहली जीवा ए बी, और दूसरी जीवा में सी और डी, और ये प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु को मैं पी नाम दे देता हूँ, पी नाम दे देता हूँ। और अब इसके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे इसमें ए पी और बी पी, ए पी आज के जो सवाल है इस पे ही निर्भर है। तो आप पहले बेसिक को ध्यानपूर्वक देखें और इसके बाद हम सवालों को करेंगे। तो आपको बेसिक के पीछे लगभग 5 से 10 मिनट देना पड़ेगा। आप बेसिक को अच्छे से समझ लोगे तो आप सवाल को आसानी से कर लोगे। ये देखना, ए पी का गुणा और बी पी का गुणा, ए पी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी बराबर होगा सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी के गुणे के बराबर होगा। ए पी इंटू बी पी का गुणा बराबर होगा सी पी इंटू डी पी के गुणे के बराबर होगा। यदि हमें किसी 3 की वैल्यू दे रखी है, ए पी बी पी और सी पी की वैल्यू दे रखी है, और इसकी ज्ञात करनी है, तो हम किससे ज्ञात करेंगे? इससे ज्ञात करेंगे। ये मैं सवाल भी आपको करके दिखाऊंगा। मैं अभी आपको सवाल भी करके दिखाऊंगा। एक बार इसको समझे। ये वृत्त की परिधि है, ये पहली जीवा है ए बी जीवा, और दूसरी जीवा है सी डी जीवा। ए बी जीवा को सी डी जीवा काटती है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद बिंदु को मैंने पी नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखना, जो ए पी इंटू बी पी, ए पी और बी पी का गुणा बराबर होगा सी पी इंटू डी पी, ए पी और बी पी का गुणा बराबर होगा सी पी इंटू डी पी के गुणे के बराबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ए पी इंटू बी पी बराबर है सी पी इंटू डी पी। अब एक सवाल करके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में एक सवाल कीजिए। जैसे यहाँ पे सवाल कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये इस टाइप से, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें एक जीवा, ठीक इसी तरह से मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ये जीवा खींच लेता हूँ, ये ए बी, ये ए बी एक जीवा है, ए और बी, और सी डी जीवा इसको प्रतिच्छेद करती है। ये सी डी जीवा, ये सी डी जीवा है, सी और डी, और इसको, ये मध्य बिंदु को इसको मैं पी मान लेता हूँ। ये पी है। ए पी की लंबाई है, फॉर एग्जांपल के लिए ए पी की लंबाई समझ लेना, ये 4 सेमी की है। ए पी की लंबाई है वो 4 सेमी की है, बी पी की लंबाई है वो 6 सेमी की है, और सी पी की लंबाई है वो 3 सेमी की है। और हमें डी पी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, डी पी हमें ज्ञात करनी है। तो डी पी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको बताया, मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा और इससे भी करना सिखाऊंगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट देखो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, इन दोनों का गुणा 24 आ रहा है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, इन दोनों का गुणा 24 आ रहा है, तो इन दोनों का गुणा भी 24 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 24 आ जाए? तो किसका गुणा करूँ कि 24 आ जाए? 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 आता है। तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 तिया 24। तो इसका मान कितना आ गया? इसका मान कितना आ गया? डी पी का मान 8 आ गया। इसको हम इससे करते हैं। जैसे ए पी का मान कितना है? ए पी का मान है, ये मैं पूरा लिख लेता हूँ, ए पी इंटू बी पी बराबर होगा सी पी इंटू डी पी के। ए पी का मान कितना? ए पी का मान 4 सेमी है, इंटू बी पी का मान कितना है? बी पी का मान 6 सेमी है, तो 6 लिख लिया। सी पी का मान कितना है? सी पी का मान 3 है, 3 लिख लिया, इंटू डी पी। तो डी पी हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे
3 आ रहा है, तो 3 से मैं इस 6 को काट लो, 3 से 6 डायरेक्ट काट लो, 3 दूकी 6 होता है और 4 दूकी 8, 8 इक्वल टू डीपी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। डीपी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप ये इस तरह से नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। इस तरह से तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो इस तरह से करते हैं, आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना, आपको स्मार्ट तरीका यूज़ करना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे देखो 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24, तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 24 आ जाए, 3 बार गुणा करना है, किसका गुणा करूँ, 8 या 24 होता है, तो यहाँ पे सीधा 8 लगा लो, 8 या 24, सीधा 8 लगा लो तो 8 या 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, 8 या 24, 24 इक्वल टू 24 होता है। वरना एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, एवरेज स्टूडेंट इस तरह से करते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट में फर्क होना चाहिए। तो ये एवरेज स्टूडेंट्स की तरह आप मत करना, आपको स्मार्ट तरीके से करना है। 6 चौक 24, 8 या 24, तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा। वरना ये पूरा लिखो, AP इंटू BP लिखो और CP इंटू DP लिखो और इक्वल करो, फिर AP का मान रखो, P का मान रखो, CP का मान रखो और DP का ये DP ज्ञात करना है, तो इसको X मान लो या पूरा का पूरा लिख लो, बात तो एक ही है। फिर 3 का यहाँ पे भाग दो, 3 दूकी 6, फिर 4 दूकी 8, तो ये एवरेज स्टूडेंट के काम है। ये इस तरह से करना है, एवरेज स्टूडेंट का काम है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, जैसे ये एक सर्कल है, एक और ये एक तो मैंने किया, एक आप खुद करिए। जैसे ये सर्कल है, इसमें AB जीवा है, ये AB है, A और B है। दूसरा मैं लिख लेता हूँ CD, ये AB, ये C और ये D, और ये P बिंदु पर ये काटता है, P बिंदु कोई भी नाम दे दो, ABCDE, यहाँ पे E नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे AE की लंबाई है वो 9 सेमी है, AE की लंबाई है वो कितनी है, 9 सेमी है। EB, AE और BE की लंबाई समझ लो ये 8 सेमी है, और CE है वो 12 सेमी। तो यहाँ पे DE की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो DE की लंबाई क्या होगी, ये आप खुद करके देखो, ये आप खुद करके देखो। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना है। इसका डायरेक्ट आंसर निकालो, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये 9 का 8 से गुणा करो, कितना आता है, 9 8 72, 9 8 72 आता है। यहाँ पे 72, तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 72 हो जाए, मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 72 हो जाए, 12 छंग 72 होता है, 12 छंग 72 होता है। तो D कितना आ गया, D कितना आ गया, 6 आ गया, 12 छंग 72, यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। जैसे मैंने ये AE कितना है, 9 है, और BE कितना है, 8 है, CE कितना है, 12 है, और DE की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इस पूरे की कितने, 9 में 8 का गुणा करो, 9 में 8 का गुणा करो, 9 8 72 होता है, ये 72 होता है, तो इन दोनों का गुणा भी 72 होना चाहिए। 12 में मैं किसका गुणा करूँ कि 72 हो जाए, 12 छंग 72 होता है, 12 छंग 72, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 इसका आंसर आ गया, 6 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो हमने जीवा वाला तो हमने देख लिया। अब एक और तरीका देखो, फिर इसके बाद हम सवाल करेंगे। एक और तरीका देखो और इसके बाद हम सवाल करेंगे। जैसे 2 मिनट, ये एक सर्कल ले लेता हूँ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और सर्कल में AB जीवा बाह्य बिंदु से 2 मिनट, ये एक सर्कल है और ये AB जीवा है, A और B 2 जीवा है, और ये C और D 2 जीवा है, ये C और ये D 2 जीवा है। ये दोनों जीवा बाह्य बिंदु पर मिलती है, बाहर के बिंदु पर मिलती है। ये एक सर्कल है और ये AB जीवा है, ये CD जीवा है। ये दोनों जीवा बाहर के बिंदु से मिलती है, दोनों जीवा ऐसे मिला लो, ये AB जीवा को बाहर के बिंदु से मिलाया और CD को बाहर के बिंदु से ये मिला लिया, ये इस टाइप से मिला लिया, बाहर के बिंदु से मिला लिया। तो इसको P नाम दे देता हूँ। ये AB और CD 2 जीवाएँ है, वो बाह्य बिंदु से मिलती है, बाह्य बिंदु P से मिलती है। तो जहाँ पे इसका किसी एक का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है हमें। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए इसमें किस किस का गुणा होगा, AP इंटू BP, AP इंटू BP। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये देखो AP, ये इस पूरे का गुणा, AP इस पूरे का गुणा, AP इस पूरे का गुणा करोगे BP इस पूरे से, AP इंटू BP बराबर होगा, बराबर
होगा सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी। जो पहले मैंने बताया था उसकी तरह ही है। इसमें मैंने क्या बताया था, ए पी इंटू बी पी, तो यहाँ पे भी क्या है, ये मैं बता, ये देखो ए पी इंटू बी पी बराबर है सी पी इंटू डी पी, तो यहाँ पे भी यही है, ए पी इंटू बी पी बराबर है सी पी इंटू डी पी। ये सेम सूत्र है, ए पी इंटू बी पी बराबर है सी पी इंटू डी पी, और यहाँ पे भी ए पी इंटू बी पी बराबर है सी पी इंटू डी पी। यहाँ पे ए पी एक बार तो ये पूरा लेना है, एक बार तो ये पूरा लेना है, एक बार ये ए पी एक बार पूरा ले लेना है, ए पी ये पूरा ले लेना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार ए पी पूरा ले लिया, फिर बी पी ये इतना ही लेना है, बी पी ये इतना ही लेना है, और इक्वल करना है किसके बराबर, सी पी। एक बार ये पूरा लेना है सी पी, और फिर डी पी ये केवल इतना लेना है। तो ए पी इंटू बी पी बराबर होगा सी पी इंटू डी पी, ये होगा। यदि एक और एग्जांपल समझना, जैसे ये एक सर्कल दे रखा है आपको, ये इस टाइप से आपको सर्कल दे रखा है, ये इस टाइप से आपको सर्कल दे रखा है, और यदि जीवा है, ये ए भी एक जीवा समझ लो, ये ए भी एक जीवा है, वो बाह्य बिंदु से मिलती है, तो बाह्य बिंदु से यहाँ पे मिला लो, इस जीवा को बाह्य बिंदु से मिला लो, ये मिला ली, और ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा से मिलती है, ये यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, वो स्पर्श रेखा से मिलती है। तो यहाँ पे ए बी, और इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, और इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे इसमें किसी की भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें किसी एक की भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक बार पूरा लेना है, ए डी ये ए डी, ए डी ये ए डी, ए डी ये पूरा लेना है, ए डी इंटू दूसरी बार क्या लेना है, बी डी, ए डी इंटू बी डी, बी डी लिख लो, ये बी डी, ए डी इंटू बी डी बराबर होगा सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। ए डी ये ए डी एक बार तो ये पूरा लेना है, ए डी ये पूरा लेना है, इंटू बी डी, और इक्वल टू करना है सी डी का स्क्वायर, इक्वल टू क्या करना है, सी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम सवाल को करेंगे तब आपको सवाल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम सवाल को करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, आज के जो सवाल है वो इन तीनों पे डिपेंड है, इन तीनों पे डिपेंड है। तो पहला मैंने क्या बताया, पहला ये बताया, ये जीवा अंदर की ओर काटती है तब क्या होगा, ये बताया। दूसरा क्या बताया, यदि जीवा बाहर बिंदु पर मिलती है तब क्या होगा, ये दूसरा तरीका बताया। और तीसरा क्या है, यदि स्पर्श रेखा भी काटती हो तब क्या होगा, ये तीसरा तरीका बताया, ये तीसरा तरीका बताया। अब हम सवाल को देखते, सवाल आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल को देखिए, ये देखिए सवाल क्या है, चाप एम एन और आर एस, चाप है एम एन और आर एस वृत्त के बाहर पी बिंदु पर मिलती है यदि पी एन 3 सेमी, यदि पी एन है वो कितनी है 3 सेमी है, और एम एन है वो 5 सेमी है, पी आर 2 सेमी, पी आर है वो कितना है 2 सेमी है। तो एस आर हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा, एक बार मैं डायरेक्ट बता लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा। एक बार मैं डायरेक्ट बता लेता हूँ। डायरेक्ट हमने क्या किया था, इस पूरे का गुणा, एक बार इस पूरे का गुणा फिर इतने का गुणा, एक बार इस पूरे का गुणा फिर अंदर वाली नहीं लेनी, फिर इस बाहर वाले का गुणा, इस पूरे का गुणा। एम पी लिखो, एम पी टोटल कितना है, 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 8, और 8 तिया 24, 8 तिया 24 होता है। इन ये 5 और 3 ये कितना, ये एम और एन कितना है 5 है, और एन और पी कितना है, ये 3 है। तो इस एक बार इस पूरे को लेंगे, एम और पी टोटल कितना है 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 का गुणा किससे होगा, इससे होगा, 8 का गुणा इससे होगा, तो 8 तिया 24, 8 का गुणा 3 से हो गया, तो 8 तिया 24, ये 24 इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 24 हो जाए, यहाँ पे एक बार पूरा लेना है तो पूरा ले लो, एक बार पूरा लेना है, पूरा ले लो। इस पर मैं किसका गुणा करूँ कि 24 हो जाए, इसमें मैं किसका गुणा करूं कि 24 हो जाए, 2 बार गुणा करना है। तो ये एस पी का मान कितना होगा, एस और पी का मान कितना होता है, 12 दूकी 24 होता है, ये 8 या 24, ये 12 दूकी 24 होता है। तो 24 12 दूकी 24 होता है, 12 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया, ये मैंने कितना आपको डायरेक्ट बताया। अब मैं आपको पूरा डिटेल में करके बताता हूँ। यहाँ पे टोटल कितना होगा, एम पी, ये मैं वैल्यू ज्ञात करके बताता हूँ। एम
एम पी इंटू एन पी, एम पी एक बार पूरा लेना, एम पी इंटू एन पी बराबर होगा एस पी, बराबर होगा एस पी इंटू आर पी। यहाँ पे एम पी का मान कितना है, एम और पी ये 5 और 3 8, तो यहाँ पे मान कितना आ गया 8 इंटू एन पी कितना है 3 है 3, एस और पी कितना है, यहाँ पे इसका तो हमें मान पता नहीं है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट करके दिए 10 लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 + x लिख लूँ, 2 + x लिख लिया, और इंटू आर पी कितना है 2 है, तो 2 का यहाँ पे गुणा, 8 × 24, 8 × 24 होता है, ये मैं ऐसे ही 8 × 3 ही लिख लेता हूँ, 2 का यहाँ पे गुणा करवा, 2 × 2 = 4 प्लस और 2x, 4 के पाड़े से मैं इसको काट लेता हूँ, 4 के पाड़े से मैं इसको काट लूँ, क्या करूँ, नहीं 4 अच्छा पहले ही काट लेना पड़ता, ये चलो आप तो कर लेते हैं, ये लाइन एक बार हटा लो, ये लाइन हटा लो, इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8, ये 4 बार जाएगा, ये 4 × 3 कितना हो गया, 4 × 3 12 हो गया, और ये 2 + x हो गया। अब x = क्या हो जाएगा, x = यहाँ पे प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 12 में से 2 गए तो कितना बचा 6 बचा, नहीं 12 में से 2 गए तो 10 बचा, 12 में से 2 गए तो कितना बचा 10 बचा, 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से एक बार मैं इस सवाल को वापस समझा रहा हूँ, एक बार ध्यानपूर्वक समझना, मैं डायरेक्ट भी एक बार वापस बताऊंगा, एक बार देखो इसको डिटेल में एक बार वापस देखो। सवाल क्या बोल रहा था, चाप एम एन, ये एम एन है वो 5 सेमी है, एन पी है वो 3 सेमी है, पी आर है वो 2 सेमी है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, एक बार तो इसको पूरा लेना है, एम पी तक पूरा लेना है, तो एम पी इंटू एन पी, तो एम पी इंटू एन पी लिख लिया, इक्वल टू एस पी, एक बार पूरा लेना, एस पी इंटू आर पी, तो एस पी इंटू आर पी लिख लिया। एम पी की वैल्यू रखो, एम पी की वैल्यू, एम और पी की वैल्यू, ये 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। एन पी की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 आ गया। एस पी कितना है, एस पी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसको x मान लो, तो यहाँ पे मैंने x मान लिया, तो 2 + x हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है x हो जाएगा। और आर पी कितना है, आर पी 2 है, तो 2 से 8 कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 2 चौके 8 होता है, तो ये 4 बार काट लिया, ये 4 बार काट लिया। अब 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, 4 × 3 12, और यहाँ पे 2 + x बचा, 2 + x, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 12 में से 2 गई कितना बचा 10 बचा, तो 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया। अब आपको डायरेक्ट करना है, स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे, ये देखो, ये इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 का गुणा इस 3 से करवाना है, 8 का गुणा इस 3 से करना है। ये 5 और 3 टोटल कितना होता है, ये 5 और 3 टोटल होता है 8, और 8 का गुणा 3 से करवाओ, तो 8 × 3 = 24, तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल पूरा 24 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, तो ये भी पूरा 24 होना चाहिए, ये पूरा 24 आ रहा है, तो ये भी पूरा 24 होना चाहिए। तो 24 तो मैं किसका गुणा करूँ कि यहाँ पे 24 हो जाए, 12 × 2 = 24 होता है, 12 × 2 = 24 होता है, यहाँ पे कितना, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 12 × 2, ये इन दोनों का गुणा करोगे, 12 × 2 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 × 2 = 24, तो ये इन दोनों का गुणा 24 हो रहा है। यहाँ पे किसका गुणा करो कि 24 हो जाए, तो 12 × 2 = 24, यहाँ पे 12 का गुणा करवाऊंगा तब 12 × 2 = 24 हो जाएगा। यहाँ पे मैं किसका गुणा करवाऊँ कि 24 हो जाएगा, 12 × 2 = 24, यहाँ पे 24 आ रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे 24 लाना पड़ेगा, तो 12 में 2 का गुणा करोगे तब 24 आ जाएगा। अब 12 का गुणा करो, 12 में से 2 माइनस करो, 12 में से 2 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, तो ये 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, आगे का सवाल देखो, ये सवाल है, चाप एम एन और आर एस वृत्त के बाहर पी बिंदु पर मिलती है यदि पी एन 3 सेमी, यदि पी एन है वो कितना है 3 सेमी है, और एम एन 5 सेमी, एम एन है वो 5 सेमी है, पी आर 4 सेमी है, एस आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इस वैल्यू को आप खुद करके देखो, आपको अब डायरेक्ट करना है, आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट करना है। ये तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे करते हैं, इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा कि आप ऐसे मत करो, आप डायरेक्ट करो। ये कितना होगा, 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 8, और 8 × 3 = 24, 5 और 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और 8 × 3 = 24, 5 और 3 इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया
5 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया 8, और 8 में 3 का गुणा करवा, 8 में 3 का गुणा करवा के कितना हो जाएगा 8 या 24 हो जाएगा। तो ये टोटल 24 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 24 लाना है। तो 24 में यहाँ पे किसका गुणा करवाओ कि 24 आ जाए, मैं यहाँ पे किसका गुणा करवाओ कि 24 आ जाए। तो कितना 4, तो 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 होता है। तो मैं 6 का गुणा करवाऊंगा तब 24 आएगा। इस पूरे का गुणा 6 चौक 24, तो यहाँ पे मैंने किसका गुणा करवाया 6 का गुणा करवाया, 6 चौक 24, 6 चौक 24। ये 6 और 4 का गुणा करवाओगे, 6 और 4 का गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे इस पूरे का गुणा 24 आ रहा है, यहाँ पे भी इस पूरे का गुणा 24 आ रहा है। तो यहाँ पे किसका गुणा करवाया 24 आया, 6 का गुणा करवाया तो 24 आया, 6 में 4 का गुणा करवाया तो 24 आया। अब 6 में से 4 माइनस करो, ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 है, तो 6 में से ये माइनस करोगे तब इसकी वैल्यू निकाल पाओगे ना। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये पूरा 6 है, ये एस और पी ये टोटल पूरा कितना है, ये 6 है। 6 में से ये माइनस करोगे तब ये निकाल पाओगे। तो 6 में से 4 को माइनस करो तो कितना आ गया 2, तो 2 इसका आंसर आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। पहले भी हमने क्या किया था, पहले वाला सवाल को एक बार वापस देखो। ये पूरा कितना था, ये पूरा था 8, और 8 तिया 24, 8 तिया 24 आ गया, और हमें किसकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा कितना है, मैं किसका गुणा करूँ कि 24 आ जाए, तो मैं 12 का गुणा करूँगा, 12 दूँ की 24। तो यहाँ पे ये 2 माइनस करूँगा तब इसकी वैल्यू प्राप्त कर पाऊंगा ना। तो मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 12 में ये माइनस करना पड़ेगा तब 10 निकलेगा। अब ऐसे ठीक इसी प्रकार ये भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे किया, ये 5 है और ये 3 है, 5 और 3 कितना होता है 8, तो 8 में 3 का गुणा करो, 8 में 3 का गुणा करो, 8 या 24, ये 5 और 3 8, इस पूरे का इससे गुणा करवाओ। ये AMP का ANP से गुणा करवाना है, AMP ये मैंने बताया था AMP का गुणा ANP से करवाना है। तो ये AMP का गुणा ANP से करवाना है। तो AMP टोटल कितना है 8 है, तो 8 का 3 से गुणा करवाता, 8 या 24, यह पूरा 24 है। तो मैं इसमें किसका गुणा करवा के 24 आ जाए, 6 चौक 24 होता है। तो ये पूरा मैं 6 मान लूँगा, इस पूरे को 6 मान लूँगा, 6 में ये माइनस करूँगा तब मुझे इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो पूरा 6 है, 6 में से मैं इसको माइनस कर लेता हूँ तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। तो 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ गया, तो 2 इसका आंसर आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। चाप MN और RS, चाप MN और RS, चाप MN और RS, ये सवाल है। चाप MN और RS वृत्त के बाहर P बिंदु पर मिलती है यदि MN 5 सेमी, ये MN है वो है 5 सेमी, और AMP ये AMP टोटल है 12 सेमी, ये AMP ये पूरा कितना है, ये AMP ये टोटल है 12 सेमी, ये पूरा कितना है 12 सेमी है, ये टोटल 12 सेमी। PR 4 सेमी, PR है वो कितना है 4 सेमी है। तो ASR हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ASR इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो डायरेक्ट करना है आपको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करो, इसको आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करो। ये पूरा 12 है, यदि 12 में इसका गुणा करवाओ तो ये AMP इंटू ANP, ये AMP इंटू ANP, तो इससे गुणा करवाऊंगा। तो ये वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे में से ये माइनस कर लूँ तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, इस पूरे में से ये माइनस कर लो तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 12 में से 5 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 12 है, ये पूरा 12 है, 12 में से ये माइनस कर लूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस किया तो ये 7 आ गया, ये 7 आ गया। तो आप 12 में 7 का गुणा करो कितना आ जाएगा 12 सत 84, 12 सत 84, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 84 आ रहा है। 12 सत 84, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 84 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं किसका गुणा करवाऊँ कि 84 आ जाए। यहाँ पे इस पूरे का गुणा ASP, ये ASP इस पूरे का गुणा करवाना है, इस पूरे का गुणा करवाना है 4 से कि 84 आ जाए। तो किसका गुणा करवाओ कि 84 आ जाए, या मुझे 84 लाना है तो इस पूरे में किसका गुणा करवाओगे 84 आ जाए। 4 बार गुणा करवाना है तो 21 चौक 84 होता है। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ये ASP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 चौक 84 होता है। ये पूरा 84 है, 12 सत 84,
ये पूरा 12 का 7 से गुणा करवाया, 12 7 84 होता है, तो इस पूरे का गुणा करवाना है 4 से। तो मैं किसका गुणा करवाऊँ कि ये 84 आ जाए, तो मैं 21 का गुणा करवाता हूँ। 21 चौक 84, 21 में 4 का गुणा करवाओगे तो 84 आ जाएगा। 21 में 4 का गुणा करवाओगे तो 84 आ जाएगा। 21 में 4 का गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, 21 में 4 का गुणा करवाओगे तो 84 आ जाएगा। तो अब मैं ये पूरा 21 है, 21 में से मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे यही तो ज्ञात करना है, मुझे यही तो ज्ञात करना है। तो मैं इस पूरे में से ये माइनस कर लूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 21 में से 4 को माइनस करो, 21 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया, 17। तो 17 इसका आंसर आ गया, 17 ये इसका आंसर आ गया, 17 ये इसका आंसर आ गया, ये 17 इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आया या नहीं आया, ये एक बार फिर से मैं समझा लेता हूँ, ये एक बार फिर से समझा लेता हूँ। चलो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। आपको इस सवाल को डायरेक्ट करना है। आपको जो मैं पहले मेथड बता रहा था, ये तो मैंने पहले जो समझाया था वो डिटेल में आपको समझ में आ जाए जल्दी से, यूँ करके मैंने आपको बताया था। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है, जो मैं अभी सवाल आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, यदि डायरेक्ट में आपको समझ में नहीं आता तो आप जो मैंने पहले सवाल बताया, मैंने ये सवाल बताया, जैसे मैंने ये पहला सवाल आपको बताया था, मैंने आपको ये सवाल बताया था, मैंने ये सवाल आपको बताया था। तो इस सवाल को आप वीडियो को वापस रिपीट करके फिर आपको ये देख ले, फिर आपको ये पीछे के सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब मैं सारे सवाल डायरेक्ट ही करवाऊंगा, डायरेक्ट ही सवाल को करवाऊंगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखो तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है, सवाल को वापस समझना। AMN 5 दे रखा था और AMP 12 सेमी दे रखा था और ये PR दे रखा था 4 सेमी। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमने क्या किया, ये पूरा 12 दे रखा है और ये 5 दे रखा है। यदि मैं पूरे में से इतना माइनस कर लूँ तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। तो 12 में से 5 को माइनस किया तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये AMP का गुणा ANP से करवाना है, AMP का गुणा ANP से करवाना है। तो 12 का 7 से गुणा करवाया, कितना आया, 12 7 84 आ गया, 12 7 84 आ गया। अब इस पूरे का गुणा इससे करवाना है, ASP का गुणा RP से करवाना है, ASP का गुणा RP से करवाना है, इस पूरे का गुणा इससे करवाना है। तो मैं क्या मानूं, कौन सी संख्या मानूं कि 4 बार गुणा करवाते ही 84 आ जाए। तो 21 चौक 84, मैं 21 का गुणा करवा लेता हूँ, 21 चौक 84। तो 21 चौक 84, 21 में 4 का गुणा करवाने पर 84 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर हो गई, ये 84 आ रहा है, ये भी 84 आ रहा है। तो 21 में 4 का गुणा करवाऊंगा तब 84 आ जाएगा। तो ये पूरा क्या आ गया, ये वैल्यू कितने आ गए, 21 आ गए। तो इस पूरे में से मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर लेता हूँ तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इस पूरे में से 4 को माइनस कर लेता हूँ तो ये मान मुझे मिल जाएगा। तो ये 21 में से 4 को माइनस किया तो ये RS की ASR की वैल्यू कितने आ गई, 17। तो 17 सेमी इसका आंसर आ गया, 17 सेमी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, उपरोक्त व्रत में AE 5 सेमी, उपरोक्त व्रत में ये व्रत है, AE है वो 5 सेमी है, AE कितना है, 5 सेमी, BE 15 सेमी, BE है वो कितना है, 15 सेमी है। और CE 2.5, CE है वो कितना है, 2.5 सेमी है। और DE की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करो, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो इसमें मैं आपको एक बार पूरा डिटेल से बता लेता हूँ। ये पहले जो सवाल थे वो अलग टाइप के सवाल थे, आपके जो सवाल है वो अलग टाइप के सवाल है। तो एक बार इसको पूरा डिटेल से देखना, एक बार सवाल को डिटेल से देखना, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। जहाँ पे क्या होता था, मैंने बेसिक बताया था, तब मैंने क्या बताया था, इन दोनों का गुणा AE और BE का गुणा बराबर होगा CE और DE के गुणे के बराबर होगा। मैंने जो पहले बेसिक 5-10 मिनट मैंने पहले बेसिक बताया, वो बेसिक आप पहले देख ले। यदि आप डायरेक्ट सवाल को देखोगे, वीडियो को आगे बढ़ाकर डायरेक्ट सवाल को देखोगे तो आपको समझ में आ तो जाएगा लेकिन देरी से आएगा। तो डायरेक्ट पहले समझने के लिए आप क्या करो, मैंने जो बेसिक बताया, मैंने ये बेसिक बताया तो उसको ध्यानपूर्वक समझना। ये मैंने बताया था कि ये मैंने पहले बता दिया था, ये AP और BP, इस AP और BP का गुणा बराबर होगा CP और DP के बराबर। तो ठीक इसी पे ये सवाल है अभी मैं करवाऊंगा, वो ठीक इसी के ऊपर डिपेंड है। AP और BP का गुणा बराबर होगा CP और DP के गुणे के बराबर होगा, ये मैंने पहले आपको बता दिया। और दूसरा सवाल अभी मैंने जो सवाल करवा लिया वो किस टाइप के थे, इस टाइप के थे। ये AB, ये AP, ये एक बार पूरा लेना है, AP पूरा लेना है, ये AP और इंटू BP,
ए पी इंटू बी पी, ये ए पी इंटू बी पी बराबर होगा सी पी इंटू डी पी के बराबर होगा। ए पी इंटू बी पी बराबर होगा सी पी इंटू डी पी के बराबर होगा। ये सवाल मैंने अभी पूरे करवा लिए। अब हम इस सवाल पे चलते हैं। ये सवाल 2-4 है, इसको करेंगे, फिर अंत में इस सवाल को करेंगे। इस सवाल में क्या हो रहा था, इस सवाल में ए डी, एक बार ए डी पूरा लेना था, ए डी इंटू बी डी ये बराबर होगा सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए डी इंटू बी डी बराबर होगा सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। हम सब जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या है, उपरोक्त वृत्त में ए ई 5 सेमी, उपरोक्त वृत्त में ए ई 5 सेमी, ये 5 सेमी है, ये बी वो 15 सेमी है, सी है वो 2.5 सेमी है। डी के मान ज्ञात करना है। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। 15 पचे 75 होता है, 15 75। तो यहाँ पे मैं किसका गुणा करूँ, यहाँ पे मैं किसका गुणा करूँ कि 75 हो जाए। यहाँ पे 15 75 हो रहा है, 15 75 हो रहा है, तो इन दोनों में मैं किसका गुणा करूँ कि 75 हो जाए। 25 या 75 हो रहा है। ये 2.5 है तो पॉइंट को हम नहीं मानते, पॉइंट को एक बार नहीं मानो। 25 या 75 हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ गया। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया 1 सेकंड में। अब मैं आपको पूरा डिटेल में करके बताता हूँ। ये डिटेल में ए ई, ये ए ई का गुणा होगा बी, ए ई और बी, ए ई और बी बराबर होगा सी ई और डी, सी ई इंटू डी के बराबर होगा। ए ई कितना है, ए ई 5 है, इंटू बी कितना है, बी 15 है, इक्वल टू सी कितना है 2.5 है, इंटू डी हमें ज्ञात करना है। डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब इसको करो, इसको कैसे करोगे, ये 15 75 होता है, तो ये 75 आ जाएगा, और ये 2.5 यहाँ पे गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो 2.5 यहाँ पे भाग में ले आओ, इक्वल टू डी आ जाएगा। ये 25 या 75, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक संख्या के बाद पॉइंट हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो। तो ये 3 तो वैसे 3 ही गिना जाता है, ये आगे 0 है और फिर पॉइंट है, वैसे 3 ही गिना जाता है। तो यहाँ पे 3 इसका आंसर है। 25 या 75, तो ये 3 इसका आंसर आ गया। तो एक बार वापस समझना, ये सवाल क्या बोल रहा था, ये दे रखा था ए ई 5 सेमी, बी है वो 15 सेमी, सी है वो 2.5 सेमी। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। हमें पता है कि ए ई इंटू बी का गुणा बराबर होगा सी ई इंटू डी के गुणे के बराबर होगा। ए ई इंटू बी बराबर होगा सी ई इंटू डी के बराबर। ए ई की वैल्यू कितनी है 5 सेमी, तो 5 लिख लिया। बी की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 लिख लिया। सी कितना है, सी 2.5 है, 2.5 लिख लिया। डी हमें ज्ञात करना है। तो हम अब ये 15 75 होता है, तो ये 75 लिख लिया। 25 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 25 का भाग दे दो, 25 या 75, तो 3 इसका आंसर आ गया। 3 इसका आंसर आ गया, ये 3 इसका आंसर आ गया। यदि आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट गुणा करवा लो, इस पूरे का गुणा करवा लो, ये पूरे का गुणा इस पूरे के गुणे के बराबर होगा। ये ए बी का गुणा बराबर होगा सी डी के गुणे के बराबर होगा। ये 15 75 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं किसका गुणा करवाऊँ कि 75 हो जाए। 25 या 75, तो ये यहाँ पे 3 आएगा। 15 75 बराबर होगा 25 या 75, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो 15 75 25 या 75, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेमी। 3 सेमी इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या है, उपरोक्त वृत्त में ए ई 4 सेमी, उपरोक्त वृत्त में ए ई कितना है 4 सेमी है, बी 15 सेमी, बी है वो कितना है 15 सेमी है, सी 2.5, सी कितना है 2.5 सेमी है। तो दिया हुआ है, तो डी का मान है, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इस वैल्यू को आप खुद करके देखो, इस वैल्यू को आप खुद करो। ये सवाल दे रखा है, ए ई है वो 4 सेमी दे रखा है, बी है वो 15 सेमी दे रखा है, सी है वो 2.5 दे रखा है, डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एक सवाल मैंने करवा लिया है, ये सवाल आप खुद करके देखो। एक सवाल मैंने पूरा करवा लिया है, ये सवाल आप खुद करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। तो इस सवाल को आप खुद करो। यहाँ पे किसका ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर क्या आएगा, तो आप खुद करो या मैं करवा के दिखाओ। चलो मैं एक बार पूरा डिटेल से करवा लेता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट करूँगा। एक बार मैं पूरा डिटेल में करवा लेता हूँ। ये पन्नर चौक कितना होता है, पन्नर चौक, ये मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखा। पन्नर चौक कितना होता है, 15 का 4 से गुणा करवाना है, 15 का 4 से गुणा करवाना है, इक्वल होगा 2.5 का डी से गुणा करवाना है, 2.5
5 का गुणा करवाना है, डी को मैं x मान लेता हूँ, 1 से गुणा करवाना है, 2.5 का 1 से गुणा करवाना है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 25 को यहाँ पे मैं भाग में ले आऊँ, 15 × 4, 15 × 4 कितना होता है, 15 चौक 60, 15 चौक 60, तो 60 अपॉन 2.5 को मैं यहाँ पे भाग में ले आया, इक्वल टू x आ गया, इक्वल टू x आ गया। यहाँ पे मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 25 से काटा, 25 दूनी 50, ये 10 बचा, और ये 25 चौक 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, 24 से भी इसका आंसर आ गया, 24 से भी इसका आंसर आ गया, ये 24 से में इसका आंसर आ गया। कैसे किया वापस देखना, ये दे रखा था ए 4 सेमी दे रखा था, बी 15 सेमी दे रखा था, सी वो 2.5 दे रखा था, डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है, इन दोनों का गुणा ए बी, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है। 15 में 4 का गुणा किया और इसमें इसका गुणा किया, 2.5, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, इसको मैंने x माना। अब 2.5 यहाँ पे गुणे में, यहाँ पे भाग में ले आया, 15 चौक 60 और 2.5 यहाँ पे भाग में आया, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आया, ये काटो 25, 25 दूनी 50, और फिर यहाँ पे 10 बचा, 100 हो गया, 25 चौक 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 24 सेमी आ गई, x की वैल्यू 24 सेमी आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देखो 15 चौक 60, 15 चौक 60, इन दोनों का गुणा 60 होता है। मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ, मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि यहाँ पे 60 आ जाए, 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ पे किसका गुणा करूँगा कि ये 60 आ जाए, तो मैं यहाँ पे किसका गुणा कराऊंगा, 24 का गुणा करवाओ, 24 का गुणा करवाओ, यहाँ पे 24 का गुणा करवाओ, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना होता है, 24 का यहाँ पे पॉइंट है, तो एक बार पहले 24 का 2 से गुणा करवा, 24 दूनी 48 होता है। अब यहाँ पे 5 है, तो 24 का आधा कितना होता है, 12, 12 तो 8 और 2 8 और 2 10 का 0 हासिला 1, 4 5 6 60, तो यहाँ पे 15 चौक 60 होता है, 15 × 4 60 होता है, और ये 24 में 2.5 का गुणा करवाओगे तो भी 60 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट किया, 24 दूनी 48 और 24 ये 5 है मतलब आधा, 5 मतलब आधा, तो 24 का आधा 12 होता है, तो ये 24 और 12 कितना आ गया, 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 हो गया, मतलब ये पूरा 60 और ये पूरा 60 आ गया। तो ये डायरेक्ट करना, ये तो जो इस तरीका ये तरीका है वो तो औसत स्टूडेंट करते हैं, आपको डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट 15 चौक 60 और यहाँ पे किसका गुणा करवाओ कि 60 हो जाए, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 24 का आधा 12, 24 दूनी 48 और 24 का आधा 12, 48 और 12 60, तो 24 इसका आंसर आ गया, ये 24 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, आगे का सवाल देखो, ये सवाल क्या है, ये सवाल है उपरोक्त व्रत में ए 5 सेमी, ए है वो 5 सेमी है, बी है वो 4 सेमी है, सी है वो 8 सेमी है, डी हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको आप खुद करके देखो, ये वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको आप खुद करके देखो, ये क्या है, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, तो ये यहाँ पे मैं किसका गुणा करवाऊँ कि 20 हो जाए, 5 चौक 20, ये 5 चौक 20 होता है, तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करवाऊँ कि 20 हो जाए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और फिर 8 का आधा 4, तो ये 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, ये 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 होगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 5 चौक 20 होता है, 5 में 4 का गुणा करवाओ, 5 में 4 का गुणा करवाओ, 20 आ गया। अब 8 में 2.5 का गुणा करवाओ, 8 में 2.5 का गुणा करवा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और फिर 8 का आधा 4, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ये भी 20 हो रहा है, ये भी 20, ये ए भी पूरा 20 और डी पूरा 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2.5। अब मैं डिटेल में भी बता लेता हूँ, ये ए बी, ये 5 × 4, ये ए ही 5 है और बी 4 है, 5 × 4 बराबर होगा इन दोनों के गुणे के बराबर, ये 8 इंटू ये मैं x मान लेता हूँ, ये मुझे ज्ञात करना है, इसको x माना। अब ये देखो, ये 5 चौक कितना होता है, 5 चौक 20 और 8 गुणे में यहाँ पे भाग में आ जाएगा इक्वल टू x, 8 से ये काटो, 8 दूनी 16, 16 कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगा 0, 8 × 5 40, 2.5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया।
तो सवाल क्या था, सवाल था ए 5 सेमी, बी है वो 4 सेमी, ई सी दे रखा था 8 सेमी, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर हो गया। इन दोनों का गुणा करवाओ, 5 × 4 का और 8 × x का, इसको x मान लो। अब यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे भाग दे दो, 5 चौक 20 अपॉन 8 आ जाएगा, 8 से ये काटो तो 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो, 5 चौक 20, यहाँ पे टोटल 20 आ रहा है तो यहाँ पे टोटल 20 बनाना है। तो यहाँ पे ये सीधा ऑप्शन देख लो, यहाँ पे 10 रखोगे तो 80 हो जाएगा, 8 2 की 16 हो जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 2 की 16 और 8 का आधा 4, 16 और 4 20 आता है। तो ये इसका आंसर आ रहा है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हो, अब आगे देखो सवाल। ये देखो, दिए गए वृत्त में रेखा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी के साथ मिलने के लिए बढ़ाया गया है। यदि ए बी 7 सेमी, ए बी है वो 7 सेमी है, डी है वो कितना है 12 सेमी है, तो बी डी की लंबाई है, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार मैं डायरेक्ट बता लूँ और फिर इसके बाद मैं पूरा डिटेल में करके बताता हूँ। एक बार मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, इस पूरे का गुणा इसके गुणे के बराबर होना चाहिए। तो इस पूरे का गुणा क्या हो जाएगा, इस पूरे का गुणा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। डी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144। तो मैं इस पूरे में इसका गुणा करवाना है, तो ये 144 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करवाऊँ कि 144 आ जाए। इस पूरे का ये ए डी का गुणा बी डी के गुणे के, ये ए डी का गुणा बी डी से करना है। तो ये मैं क्या वैल्यू रखूँ, ये 9 रखूँ, पहले 9 रखूँ, 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 9 2 की 18 होता है, ये 9 2 की तो 18 होता है, 9 2 की तो 18 होता है। तो ये 9 आ जाएगा, ये पूरा 9 आ जाएगा, ये 9 में से 7 गए, 9 में से ये 7 गए, इस पूरे का गुणा इसके गुणे के बराबर होना चाहिए। 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए तो 2 बचा, तो 9 2 की 18, 9 2 की 18। एक बार मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, एक बार ये इसको पूरा करो, या इसको 2 मिनट आप वेट करना, मैं एक बार इसको समझ लेता हूँ। दिए गए वृत्त में रेखा ए बी को डी बिंदु से मिलाया, डी बिंदु पर स्पर्श कर डी के साथ मिलाने पर बढ़ाया गया। यदि ए बी 7 सेमी, ए बी है वो कितना है, ये ए बी 7 सेमी है, डी है वो 12 सेमी है, तो बी डी की लंबाई कितनी है, ये बी डी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है ये हमें देखनी थी। तो इसकी लंबाई कितनी है ये हमें देखना था। तो हम कैसे करेंगे, यदि मैं ऑप्शन से कर लेता हूँ, ये इस पूरे का गुणा इसके बराबर होना चाहिए, इसके। तो ये वैल्यू में क्या लिख दूँ, 9, यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ, ये बी डी की वैल्यू मैं 9 लिख लेता हूँ, 9 और ये 7, 9 और 7 टोटल ये पूरा कितना हो जाएगा, 9 और 7, ये 9 और 7 16 हो जाएगा। तो 16 9 144 होता है, 144 होता है, 16 में 4 का गुणा करा होगा तो 144 हो जाएगा, और ये भी 144 है। ये इसका आंसर आ गया, ये 9 ही इसका आंसर आ गया। कैसे किया एक बार वापस देखना, ये मैं पूरा डिटेल में करके बताता हूँ आपको। ये ए डी का गुणा बी डी के गुणे से ए डी इंटू बी डी होगा, ए डी, ये ए और डी, ए डी इंटू बी डी बराबर होगा डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये डी की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ए डी कितना है, ए डी यहाँ पे ए डी की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, ए और डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 7 + x हो जाएगा। और बी डी कितना है, बी डी 7 है तो इंटू 7, 7 में 7 का गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, बी डी कितना है, बी डी x है तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। x में 7 का गुणा करो, 7x
प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब ये तो क्या है, एक द्विघात समीकरण बन गए। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये माइनस 144, ये द्विघात समीकरण बन गई। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तब इसका आंसर आएगा, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। तो ये द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस द्विघात समीकरण को आप खुद सॉल्व कर लेना। आप इस द्विघात को समीकरण को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट कैसे किया मैं एक बार वापस समझा लेता हूँ। वापस समझो एक बार, ये इस पूरे का गुणा AD इंटू BD, AD ये A और D, AD इंटू BD बराबर होता है D के स्क्वायर के बराबर होता है। AD इंटू BD बराबर होता है D के स्क्वायर के बराबर। ये 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। हमें 144 लाना है। तो मैं एक बार ऑप्शन से करता हूँ, आपको कुछ सवाल हो गया ऑप्शन से भी ज़्यादा ईजी लगेंगे। ऑप्शन से करो। पहले मैं यहाँ पे BD की वैल्यू 9 रख लेता हूँ। तो 9 और 4 कितना, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 में 9 का गुणा करवाओ, 16 में 9 का गुणा करवाओ, 16 में 9 का गुणा करवाओगे तो 144 आ जाएगा। तो 144 ये 144 दोनों बराबर है। 12 का स्क्वायर भी 144 हो रहा है और इन दोनों को जोड़ने पर 16 आ रहा है। तो ये कितना हो रहा है, ये AD और BD, ये AD और BD 9 माना तब क्या है, ये 16 में 9 का गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा 144। ये 144 और ये भी 144 आ रहा है। तो ये 9 ही इसका आंसर आ गया, 9 इसका आंसर आ गया। तो आप ये द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि समय रहेगा तो मैं ये समीकरण सॉल्व करवा लूँगा। हम इस सवाल को जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि ये सवाल में करवा पाऊँ। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AD AB D बिंदु पर स्पर्श रेखा D से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB 24, AB कितना है 24 है, D कितना है, D वो 9 है, तो BD की लंबाई है, इसकी लंबाई हमें, BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीधे ऑप्शन से करो, सीधे ऑप्शन से करो। ये 24 है तो सीधे ऑप्शन से करो। इन दो, ये इस पूरे का इससे गुणा करवाऊंगा, ये AD का गुणा BD से करवाऊंगा तो इसका गुणा किसके, 9 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 9 का स्क्वायर करो, 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 9981 होता है, 9981। तो इस पूरे का गुणा इसके बराबर होता है। इस पूरे का इससे गुणा करवाऊंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं BD की वैल्यू क्या रखूँ, एक बार 5 रख लेता हूँ, मैं 5 रख लेता हूँ। 24 में 5 जोड़ो, ये मैं BD की वैल्यू मैं ऑप्शन से कर लेता हूँ, मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, ऑप्शन देखना। ये 5 पहले मैं 5 रखता हूँ, BD की जगह 5 रखता हूँ। 24 और 5 कितने हो गए, 24 और 5 29 हो गए। 29 में 24 और 5, यहाँ पे मैंने 5 रखा, 24 और 5 कितने हो गए 29। 29 में इसका गुणा 5 का गुणा करवा, 29 में 5 का गुणा करवा गया तो कितना हो जाएगा, ये 45, 4 और 5 दूनी 10, ये 14, 145 आता है। क्या 145 81 के बराबर है, नहीं है, तो ये गलत आ गया, ये गलत आ गया। अब 3 रखो, यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, 24 यहाँ पे 3 रखता हूँ। 24 में 3 का गुणा करवाओ, 24 ये 24 और 3 जोड़ो, 24 और 3 जोड़ने पर कितना आता है, 24 और 3 27 होता है, 27 होता है। 27 में 3 का गुणा करवा, 27 में 3 का गुणा करवा, 27 में ये 3 का गुणा करवा, 7 के 21 और 3 दूनी 6, 7 8 81, ये 81 और ये 81 बराबर है। तो यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर आ गया, 3 इसका राइट आंसर आ गया। अब आगे देखो, आगे देखो, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा D के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया। यदि AB 6 सेमी, AB 6 सेमी है, BD 2 सेमी, BD है वो 2 सेमी है, D की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस पूरे का इससे गुणा करवाना है, तो इस पूरे का इससे गुणा करवाएं। 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और 8 में 2 का गुणा करवाना, 8 दूनी 16 होता है। तो यहाँ पे 16, तो यहाँ पे तो वर्ग होता है, D का वर्ग, 16 किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 4 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये 16 और ये 16 बराबर है, तो यहाँ पे 4 इसका आंसर आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 इसका आंसर आ गया। हम पहले वाले सवाल को कर लेते, 2 मिनट देखना। पहले वाला समीकरण क्या था, x² + 7x - 144, x²
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 है, ये आया। तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करो। ये समीकरण को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये इसके टुकड़े करो, 7x के टुकड़े करो तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 16x और माइनस 9x, प्लस 16x माइनस 9x माइनस 144, ये आ जाएगा। अब इन दोनों के जोड़े बनाओ, इन दोनों के जोड़े बनाओ, ये x कॉमन आया, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 16 बचा, माइनस कॉमन आया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 16 बचेगा, यहाँ पे x प्लस 16, यहाँ पे भी x प्लस 16, यहाँ पे भी है, तो x प्लस 16 कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 16 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 9 बचा, यहाँ पे इक्वल टू 0, तो x प्लस 16 इक्वल टू 0 होता है, और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x की वैल्यू, यह प्लस का 16 इधर का माइनस का 16 आ जाएगा, x इक्वल टू या प्लस का 9 आ जाएगा। तो माइनस में तो कोई रेखा होती नहीं है, माइनस में तो कोई रेखा होती नहीं है, ये प्लस में ही होती है, तो 9 इसका आंसर आ गया, 9 इसका आंसर आ गया। यदि आप इस तरह से करोगे, द्विघात समीकरण से करोगे तो खूब लेंदी हो जाएगा, खूब लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्टकट विधि अपनाइए, क्योंकि ये तो बहुत लेंदी हो गया। यदि द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करने आता है तो सीखिए द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस 7 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा तो माइनस 144 आ जाए, और जोड़ कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हमें प्लस माइनस करना है, गुणा माइनस में आ रहा है और जोड़ प्लस में आ रही है, तो हम गुणा माइनस में आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और जोड़ किस में, प्लस में आ रही है, तो बड़ी संख्या जोड़ वाली होगी। अब मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ, 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 बचा। अब ये करते जाओ तो ये आ जाएगा 16 और 9 आ जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7, अब 9 में से 2 गए और फिर 9, 8, 9, 10 में से 3 गए और 11 में से 4 गए, फिर 12 में से 5 गए और 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएगा, 13 में से 6 गए और 14 में से 7 गए, 15 में से 8 गए और 16 में से 9 गए। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, और 16 और 9 का गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 9 का गुणा करवाओगे तो 144 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बन गए, 16x बन गए और माइनस 9x बन गए, तो 16x और 9x फैक्टर बन गए। तो फैक्टर बनाने भी आपको आने चाहिए। यदि आप द्विघात समीकरण से सवाल को सॉल्व करोगे तो आपका कम से कम 5 मिनट तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो आप इससे मत करिए, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे किया था, इसका गुणा इसके गुणे के बराबर होगा, तो इसका गुणा इसके गुणे के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू 9 मानी, 9 और 7 कितना होगा, 16 में 9 का गुणा किया 144 और 12 का स्क्वायर 144 इसका, तो ये 9 इसका आंसर आ गया, 9 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सवाल को करने हैं। तो स्मार्ट तरीका अपनाना है और कम से कम एग्जाम में पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का टॉपिक लेके हम आपके सामने अब आएंगे। क्षेत्रमिति का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। आज हम सर्कल की क्लास हमारी एंड थी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।